आप सबों को जय मसीह के दोस्तों। आज हम सीखेंगे मसीह में बने रहो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 6 पद। दोस्तों, मसीह में बने रहने का क्या अर्थ है, कैसे मसीह में बने रह सकते हैं और मसीह में बने रहने के लिए हम क्या करें, इन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको वचन अध्ययन करने का शौक है, स्टडी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको जो है प्रभु का वचन पहुंचता रहे, क्योंकि इसमें डेली बाइबल वचन आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा। आइए हम इस भाग को पढ़ते हैं और हम जो है अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है जानेंगे कि मसीह में बने रहने का क्या अर्थ है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। दोस्तों, मसीह में बने रहने का अर्थ है कि हम पाप ना करें और पाप से बचे रहे। और यदि पाप करते हैं तो याद रखें कि हमारा जो एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह पिता के पास, जो सारी दुनिया का क्या है, वो और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि आपसे कोई पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आप ये ना सोचें कि अब आप मसीह से दूर चले गए। दूर नहीं है दोस्तों, आपका सहायक जो है, जो धार्मिक यीशु मसीह, वो परमेश्वर के पास है। आप केवल एक बारी जब क्षमा मांग लेते हैं तो वो जो है परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करता है, आपकी सहायता करता है, आपके पापों को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, हम जो है मसीह में बने रहने का अर्थ है कि हम पाप ना करें, पाप से बचे रहें। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। दोस्तों, पहला हमने देखा कि मसीह में बने रहने का अर्थ है कि हम पाप ना करें, पाप से बचे रहे, और मसीह हमारा प्रायश्चित है। दोस्तों, मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है अपने जीवन को लेकर। दूसरा हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कि उसकी आज्ञाओं को मानना। दोस्तों, मसीह में बने रहने का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा जो उसने हमारे लिए आज्ञा दी है। दोस्तों, जैसे यीशु मसीह धार्मिक है, हमें और आपको भी वैसे धार्मिकता का जीवन बिताना है। और याद रखना कि मसीह हमारा धार्मिक है, तो हम भी मसीह की धार्मिकता है दुनिया में। और आपको देखकर लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। उसकी आज्ञाओं को माने, इसी से जो है हम उसमें बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसकी आज्ञाओं को जो है हम लोग पकड़ के रखते हैं, और उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम अपना काम करते हैं, तो हम उसके साथ बने रहते हैं। आज्ञा का मानने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। दोस्तों, 4 में कहता, जो कोई ये कहता कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। दोस्तों, जो कोई कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि वो जो है क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जानता हूँ कि वो मरियम के द्वारा जन्म हुआ, परमेश्वर की सहायता से जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ, और उसने जो है अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी, मरे हुओं को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया, वो क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो है अब स्वर्ग में है। मैं उसके बारे में जान गया हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि वो जो है क्या है प्रेम नहीं करता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो क्या है, वो झूठा है। वो ये जानना चाहिए कि मसीह क्यों मरा और क्यों जगत में आया। इसका कारण अगर जाने तो वो ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें। और दोस्तों, हम जैसे यीशु हमारा प्रायश्चित है, हम भी दूसरों के लिए वैसे प्रायश्चित करें और प्रायश्चित बने। यदि हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, क्रोध है, द्वेष है, तो हम मसीह में बने हुए नहीं। इसको आज ही छोड़ें, आज ही त्यागें। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें है। दोस्तों, हम जो है क्या है, पहले देखें कि मसीह हम जो मसीह में बने रहने का अर्थ है कि हम जो है पाप ना करें। दूसरा क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं के
अनुसार चलें। तीसरा हमने देखा, यदि कोई कहता है कि मैं मसीह को जान गया हूँ, तो मसीह का जो है जानने का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। और चौथा, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि उसके वचन पर चलने वाले बनो। यस दोस्तों, आज्ञा मानने वाले बनो, प्रेम करने वाले बनो और उसके वचन पर चलने वाले बनो। यदि उसके वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर सिद्ध हो गया है। परमेश्वर के वचन पर चलने का क्या अर्थ है दोस्तों? हम अपने दैनिक जीवन कार्यों में हम अपने जीवन को ढाल लें और जो वचन कहता है हम जो है वैसे ही काम करें। दोस्तों, में कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, यानी यीशु मसीह चलता था। तो उसका जैसा चाल चलन हो, उसका जैसा चाल चलन था यीशु मसीह का, वैसा ही चाल चलन आपका भी हो, हमारा भी हो। यदि हम मसीह को जान गए हैं तो यदि हम मसीह को जानने का दावा करते हैं, फिर हमारा शैतानिक जैसा चाल चलन है, दुनिया के लोगों का जैसा चाल चलन है, तो हम मसीह को नहीं जानते, हम मसीह को झूठा बनाते हैं, अपने आप को भी झूठा बनाते हैं कि हम जो है मसीह को जानते हैं। दोस्तों, यदि हम मसीह को जानते हैं तो मसीह की पहचान अपने अंदर रखें और मसीह के साथ व्यवहार रखें और मसीह का स्वभाव रखें, मसीह के साथ चाल चलन रखें और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो और दूसरों के लिए आप प्रायश्चित करें और पश्चाताप बने दूसरों के लिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।